वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है और परेशानियों का ये सिलसिला चलता ही रहता है। वैसे ही मेरे साथ भी ये परेशानी आ गई। आप देख रहे हो भाई, पंखा चल रहा है ऐसी गर्मियों में, तो आप समझ सकते हो कि भाई कूलर की सबको ज़रूरत होती है। और मेरा कूलर भाई हो गया ख़राब। कूलर की मोटर फूक गई। मिस्त्री को बुलवाया पहले कि भाई यहाँ आके वो सही कर दे, लेकिन मिस्त्री ने देखा तो भाई उसकी मोटर ही ख़राब हो गई। ये वाले तार जल गए। भाई अब क्या करें, मेरे साथ मुसीबत ही मुसीबत। अरे अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। निकलने के लिए भाई इसको पहुंचाना पड़ेगा मिस्त्री के पास। देखो ये अंदर ही तार जल गए इसके। मिस्त्री बोला भाई वहीं पहुंचवा दो इसको। तो इसमें देख लीजिए आप, ये भरा हुआ है पानी। कूलर की टंकी पूरी फुल भरी हुई थी। मेरे को आ रहा था आलस, अब मैं क्या करूं। पहले सोच रही हूं कैसे इसको खाली करूं, कैसे खाली करूं, लेकिन गर्मी को देख के लग रहा भाई जल्दी से खाली कर दूं, नहीं तो रात में मेरे को चैन से सोना नहीं आएगा। और मैं सोच रही हूँ, यहीं खड़े खड़े सोच रही हूँ क्या करूँ, जल्दी से खाली करूँ, कैसे खाली करूँ, कौन सा बर्तन इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा। और पानी को पकड़ पकड़ के देख रही हूँ। ये मुसीबत, हाय ये मुसीबत, ये जल्दी से खाली कैसे करूँ, कैसे दिमाग लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इसी तरह कूलर के पानी को जो उसमें भरा हुआ था बहुत देर तक देखती रही कि कोई तो हेल्प करवाएगा भाई। और उसको पकड़ के देखती रही कि ये तारों को क्या हुआ, वायर को क्या हुआ, क्यों जल गए। काश ये जलते नहीं तो मेरा कूलर भाई अच्छे से चलता और मैं भी चैन की नींद सोती बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में। और ये देखो मुसीबत, अच्छी खासी गर्मी में अब तो मेरा डोसा ही बनने वाला है। गर्मियों में मेरा डोसा ज़रूर बनेगा। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और मैं सोचते सोचते चली गई गार्डन में कि फ्रेश दिमाग करके मैं अच्छे से गार्डन में जाके सोचूंगी कि अच्छे से मेरे माइंड में सोचना आ जाए कि पानी को कैसे खाली करूं और मेरा आलस जल्दी से दूर हो जाए। गार्डन में घूमते घूमते दिमाग को करने लगी सही और दिमाग के बज रहे हैं 12। आप देख सकते हो पूरे 12 बजे हुए हैं। और ये बड़ा वाला टब भरा हुआ है, ये अनियान्या इसमें नहाती हैं। तो मैं सोच रही अनियान्या ही मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन नहीं करेंगी। वो बड़ी पानी में ठंडे ठंडे कूल कूल पानी में तैर तैर के नहाती हैं उसमें, टब में भाई बैठ जाती हैं और बहुत देर तक घंटों करती रहती हैं उसमें, पानी से खेलती रहती हैं। और इधर को मैंने नज़र घुमाई तो भाई इधर बहुत सारे ट्रक रखे हुए हैं हमारे घर के आगे। और आपको पता ही अच्छे से घर के आगे है थाना। तो इधर थाने के चल रही है शायद चेकिंग। और चेकिंग में भाई ये ट्रकों को रोकते जा रहे हैं तो बहुत सारी लाइन लग गई थी ट्रकों की। तो इधर उधर नज़र मिला रही हूँ तो समस्या ही समस्या दिख रही है। इधर इनकी समस्या, ट्रकों की समस्या भाई, और मेरी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं इधर आई थी अपना दिमाग सही करने के लिए, फ्रेश करने के लिए कि भाई मेरे को कुछ तो सुझाव आए, कुछ तो आए, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर भोलेनाथ जी के दर्शन करती हूँ, भोलेनाथ जी से बोलती हूँ कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे उसको मिस्त्री के पास भिजवाऊं। तो भोलेनाथ जी माइंड में कुछ देते हैं, दिमाग देते हैं मेरे को। और ये प्यारी प्यारी सी अमियाँ आप लोग खा लीजिए। ये 2 अमियाँ आप लोगों के लिए रख रखी हैं, तो आप लोग खा लीजिए। और ये जा रहे हैं मेरे पापा जी, और पापा जी के पीछे मैंने लगा दिया कैमरा। पापा जी को पता नहीं चल रहा है कि मैं कैमरा लगाए हुए हूँ कि नहीं। तो इसी बीच पहुंच जाती हूँ अनियान्या के कमरे में। और अनियान्या के कमरे में भाई चल रही है एसी और बहुत ही ज़्यादा ठंडक है, कूल कूल। वो अच्छे से अपना काम कर रही हैं। और ये अन्या दिखाने लगी मेरे को कपड़े अपने कि मैं ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, ये पहनूंगी। और ये एनी बना रही है, जाने क्या बना रही है। अन्या कह रही है मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बना रही है, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये बहुत कुछ अच्छा बना रही है। कुछ पुछड़ू कर रही है, कुछ ना कुछ कर ही रही है।
वैसे ही लगी है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। अन्या इसी उम्मीद में है कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना रही है ये, लेकिन मैंने गौर से देखा कि भाई ये कुछ नहीं बना रही है। और फिर मैं चल देती हूँ इधर को। ये भाभी सब्जियां काट रही हैं, बहुत सारी अम्मियाँ काट ली हैं। और ये करेले के चिकले, और ये करेले आज बनने वाले हैं करेले। तो ये करेले को भाई तल रही हैं भाभी। और ये करेले का मैंने ले लिया कैप्चर। और ये बहुत सारी अमियाँ प्याज वगैरह, ये जाने क्या क्या वगैरह वगैरह। और इधर पहुंच जाती हूँ कुर्सियों के पास, क्योंकि ये कुर्सी आई है भाई, नई नई कुर्सी आई है। ये कुर्सी पुरानी थी, ये टूट गई। ये शिव के लिए नई कुर्सी आई हुई है। और फिर से आ जाती हूँ घूम फिर के भाई परेशान हो के अपने कमरे में। और पंखे को देख रही हूँ, हवा दे रहा है कम, क्योंकि बहुत गर्मी ज़्यादा हो हवा कम। बहुत सारी गर्मी है, बनने वाला है डोसा। और कूलर को देखती जा रही हूँ। पहले सोचती हूँ, अब सोचने लगी हूँ कि भाई आराम कर लेती हूँ। पहले दिमाग तो आया नहीं, आराम करके फिर सोचती हूँ खाली करूँगी पानी को, तो तब तक कर लेती हूँ आराम। और आराम करने के बाद फिर जाती हूँ मैं अन्या के कमरे में, थोड़ी ले आती हूँ ठंडी ठंडी एसी की हवा। और इधर कर रहा था शिव मस्ती, ये खेल रहा था पुरानी वाली कुर्सी से, इधर उधर घुमा रहा था भाई। अब थोड़ा थोड़ा ये चलना भी आने लगा इसको, और कुर्सी के साथ उसको खेलने में बहुत अच्छा लग रहा था। और नई कुर्सी का मौका मिलते ही अन्या बैठ गई उस पर। और अन्या को पता नहीं चल रहा है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब पता लग गया तो हंसने लगी। तो इसी तरह इसने उठाया मौके का फ़ायदा, उसी की कुर्सी पे ये झूला सा झूलने लगी। और आखिरकार मैंने ये काम कर ही लिया। ये बस काम ये वाला रह गया, ये जो कूलर उठा लिया यहाँ से मैंने, तो ये सफाई करना बाकी रह गई है। ये इसकी जो टटिया वगैरह क्या बोलते हैं वो रह गई हैं सफाई करने के लिए। इसको बोला कि भाई इसको साफ कर दे, लेकिन ये महारानी भाई मेरे बेडरूम में ये कर रही हैं टीवी से मस्ती करने में लगी हुई हैं। बोली मैं नहीं करूँगी कोई भी हेल्प, और ये सारा काम पड़ा हुआ है। और इतना सारा पानी खाली करने के बाद फिर मेरे को ये सब करना पड़ेगा। कूलर रख दिया मैंने बाहर कि कोई जल्दी से आ जाए और कूलर को ले जाए। वही कूलर पहुंचाना है उधर, थोड़ा यहाँ से दूर है। अब मैं तो अकेली ले जा नहीं सकती हूँ, ऑटो वगैरह ऐसे चलते नहीं हैं, मंगाने पड़ते हैं। मतलब ऐसे भी मंगाने नहीं पड़ते हैं, कोई पर्सनल। जिस दिन मम्मी गई थी वो गांव का ही था, तो वो ले गया। ऐसे चलते नहीं है रेगुलर, तो कोई मोटरसाइकिल से ही जान परिचय वाला आएगा, भैया भेजेंगे, तो उसके लिए रख रखा है। तो वो कूलर इधर भेजना पड़ेगा। आपको दिखा देती हूँ, इतनी दूरी पे दिखाती हूँ, यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ आपको कि कहाँ भेजना पड़ेगा। ये गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी जा रही है उधर, गाड़ी के आगे जो ट्रैक्टर है और ये लोग खड़े हुए हैं, उधर ही भेजना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है भाई, थोड़े से ही दूर है, लेकिन क्या है कि ले जाने की तो समस्या है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है, ले जाने की आ गई है समस्या। अब मैं कर रही हूँ इंतज़ार कि भाई कोई जल्दी से आ जाए और कूलर को ले जाए। और मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, और तब तक कोई नहीं आया भाई ले जाने के लिए। और फिर इधर नज़र पड़ी, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि ये पाइप यहाँ से खुल गया था। मैंने ये जुगाड़ वाली व्यवस्था बना दी है अभी फ़िलहाल के लिए। पहले ज़्यादा पानी टपक रहा था, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही थी, कीचड़ टाइप का हो गया था, तो अभी व्यवस्था बना दी है ऐसी मैंने कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज इंतज़ार करती हूँ कूलर कब सही होके आएगा, तो जब सही होके आएगा तभी मिलेगी मेरे को ठंडक और राहत और चैन की सांस तभी आएगी, क्योंकि गर्मी में बन रहा है मेरा डोसा। और गाइस आप लोगों को ये गर्मी में मेरा डोसा बनने वाला व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत सारा अपना सपोर्ट दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।